हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, उससे आगे की वीडियो अब हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्पेशल फंक्शन लाए हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे पेपर पर पड़ता है। तो कुछ स्पेशल फंक्शन की हम बात करेंगे, यानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल फंक्शन। अब जो हमारी सीरीज चलेगी, हम हर एक फंक्शन को सेपरेटली पढ़ेंगे। उसी सेपरेटली फंक्शन की सीरीज में मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन लेकर आया हूँ जिसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे एग्ज़ाम पेपर पर पड़ता है। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मॉडुलस फंक्शन। देखिए, मॉडुलस फंक्शन को आप सबने देखा होगा और इसका इफ़ेक्ट हमारे पेपर पर काफ़ी हद तक पड़ता है। जैसे कि इसका इफ़ेक्ट इंटीग्रेशन में भी पड़ता है, लिमिट कंटिन्यूटी में भी पड़ता है। यानी हर एक क्वेश्चन पर जहाँ पर आपको कुछ लिमिट दे रखी हो वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड टाइप के एग्ज़ाम के लिए। तो जब हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है दोस्तों? मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स इजिकल टू, हम अगर इसे जनरली शो करते हैं तो मोड एक्स से शो करते हैं इस तरीके। अब मोड एक्स को हम ब्रेक कहाँ पर करते हैं? जो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसको आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो नंबर लाइन ये कहती है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट से अगर हम 0 यहाँ लिख दें तो जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये सब किस में ओपन होगा? ये माइनस में ओपन होगा, यानी सारी वैल्यू माइनस में खुलेंगी, यानी ये माइनस के एक्स खुलेगा। और जब हम प्लस की तरफ चलते हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पर सब किस में वैल्यू खुलती हैं? प्लस में खुलती हैं। किस में खुलती हैं? प्लस में। और यहाँ पर ये जो x माइनस का था वो अब किसका खुलेगा? प्लस का x खुलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ इस तरीके से खुलता है दोस्तों कि x अगर इसकी ग्रेटर दैन 0 पर वैल्यू देखें तो ये प्लस के x खुलता है, और x लेस दैन पर वैल्यू देखें तो ये किसके खुलता है? माइनस के x खुलता है। और अगर x बराबर 0 पर देखें तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आती है? 0 आती है। तो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे ये इस तरीके से ओपन होता है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज करो कि मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरीके से है, यानी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1 का मोड। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों क्या हो गया है? इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया। तो फिर ये कैसे खुलेगा? अगर हम इसे देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की लाइन है, इस पर ये 1 हो गया। अब ये किस तरीके से खुलेगा इसको आप समझ लीजिए। ये खुलेगा इस 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये सब प्लस में खुलेगा, प्लस में वैल्यू देगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पर किस में खुलेंगी दोस्तों? प्लस में, यानी ये खुलेगा x माइनस 1 प्लस का। और जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ खोलेंगे तो ये किस में खुलेगा? माइनस में खुलेगा, यानी ये खुलेगा माइनस के x माइनस 1। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी जब हम इसको देखेंगे एफ एक्स इजिकल टू, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो x अगर लेस देन 1 पर ब्रेक करेंगे तो ये माइनस के x माइनस 1 खुलेगा। लेकिन अगर इसे हम x बराबर 1 पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x बराबर 1 पर 0 आएगी। अगर x ग्रेटर देन 1 पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 1 आएगी, यानी ये प्लस का ओपन होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको आप क्लियरली समझ लीजिए। सपोज कीजिए हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स कुछ इस तरीके का है दोस्तों, यानी एफ एक्स है 1 माइनस एक्स का मोड। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मोड के अंदर सब प्लस की वैल्यू है तो x माइनस 1 लिख लें, नहीं। इन दोनों ही बातों का अंतर अलग हो जाता है। अगर मैंने इसको अंदर ही x माइनस 1 चेंज कर लिया तो उसका मतलब बदल जाएगा। तो हमें करना क्या है? इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों, इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 1 ही रहेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 ही रहेगा। लेकिन अब जबकि ये माइनस है
तो अब ये उल्टा ओपन होगा। हम इधर को सारी वैल्यू किस में ओपन कर रहे थे, इसमें हम सारी वैल्यू प्लस की कर रहे थे, लेकिन अब ये किस में खुलेंगी सारी वैल्यू, इधर को प्लस इन्फिनिटी की तरफ को माइनस में खुलेंगी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ को प्लस में खुलेंगी, क्योंकि यहाँ पर x किस में आ रहा है दोस्तों, x माइनस में आ रहा है। ये आप ये अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए, x क्योंकि माइनस का दिया है तो उल्टी बात हो जाएगी, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ माइनस का खुलेगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्लस का खुलेगा। यानी जब हम इधर को खोलेंगे तो ये प्लस का खुलेगा 1 माइनस एक्स, लेकिन जब हम इसे खोलेंगे तो ये 1 माइनस एक्स माइनस का खुलेगा। अब इससे अंतर क्या होगा, देखो अंतर बहुत हो जाएगा, ये x माइनस 1 प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ही तो वो प्लस में गया। क्लियर है, ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, बात वही की वही आ गई लौट कर, लेकिन मतलब चीज़ों का क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो हम खोलेंगे, अगर x माइनस का दिया है तो माइनस में खोलेंगे और इधर की तरफ हम प्लस में खोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा जो f(x) अब खुलेगा, जो f(x) हमारा ओपन होगा, वो अगर हम x ग्रेटर दैन 1 पर देख लें तो ये माइनस में खुलेगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स, जबकि पहले क्या खुल रहा था, प्लस में खुल रहा था। और x लेस दैन 1 पर देखेंगे तो ये हमारा किस में खुलेगा, ये प्लस में खुलेगा। और x बराबर 1 पर तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। वैसे तो ये 10th 11th 12th की बात है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। अब हम जरा फंक्शन की तरफ चलते हैं और फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और फंक्शन से कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। इतनी बात मैं समझता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि मोड को हम ब्रेक कैसे करते हैं। अब जो ये मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसको ज़रा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा ये फंक्शन था मॉडुलस फंक्शन, ये हमारा फंक्शन कौन सा था, मॉडुलस फंक्शन। इसका ज़रा हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और ग्राफ बनाकर उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम f(x) बराबर जो मोड x है, इसके हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालते हैं मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं और ये f(x) जो होता है ये y होता है, y बराबर मोड x हो गया। तो सबसे पहले हमने दोस्तों क्या काम करा, हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी, तो y बराबर 0 का मोड भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी ये पेयर बन गया 0,0 का। इसी तरीके से हमने 1 रखा, तो y बराबर 1 का मोड भी 1 हो जाएगा। यानी ये जो पेयर हो गया ये 1,1 का पेयर हो गया। इसी तरीके से हमने -1 रखा, तो -1 रखने पर y बराबर -1 का मोड क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया -1,1। इसी तरीके से हमने 2 रखा और ये y बराबर कितना हो गया, 2 का मोड हो गया, और 2 का मोड कितना आ गया, 2, यानी ये जो पॉइंट आ गए ये 2,2 आ गए। इसी तरीके से हमने -2 रखा, तो y बराबर -2 का मोड भी प्लस के 2 ही आता है, यानी मॉडुलस सब वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो ये -2,2 आ गया। यानी ये हमने कुछ पॉइंट निकाल लिए। इन पॉइंटों को हम ग्राफ पे दर्शा कर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और ग्राफ से हम प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, तो ज़रा हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। ये ओरिजिन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा x एक्सिस आ गया है। इसी तरीके से ये हमारा जो आ गया है ये y एक्सिस आ गया है, y एक्सिस। यानी ये जो वैल्यू है ये प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाली वैल्यू है, ये माइनस इन्फिनिटी तक। इसको हम शो भी करते हैं कैसे, x और x डैश से शो करते हैं, और इसको हम y डैश y से शो करते हैं दोस्तों। और यही ऐसे ही ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये माइनस है। यानी वैल्यू देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5, इस तरीके से चलेंगे। इसी तरीके से इधर पॉजिटिव चलेंगे, 1 2 3 4, और इधर कैसी वैल्यू होंगी, निगेटिव, -1 -2 -3 और -4। इसी तरीके से यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा और -4, यानी इधर सब निगेटिव वैल्यू। अब जरा इसको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं मोड को, इन पॉइंटों को। देखो 0,0 पर वैल्यू 0 है दोस्तों, तो ये 0 आ गया। हम x पर 1 चले, ये हमारे पास क्या है, x पर 1 चलना है और y पर भी 1, यानी x पर 1 ये हो गया और y पर 1 ये हो गया, यानी ये पॉइंट हमारा 1,1 आ गया। इसके बाद x पर 2 चलना है
और बाई पर वो x पर -1 चलना है तो बाई पर भी क्या आ जाएगा, -1 आ गया, यानी ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। इसके बाद हम क्या चलेंगे, 2 पर चलेंगे और इधर भी बाई की वैल्यू भी 2 आ रही है, इधर देखते रहिए, x 2 रखा तो बाई भी 2 आ गया, -2 रखा तो प्लस के 2, यानी हमारा कुछ आइडिया कुछ हमारा ग्राफ जो जाएगा वो कुछ दोस्तों ऐसे ही जाता जाएगा, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ जाता जाएगा। यानी ये जो हमारा ग्राफ है ये बाई बराबर मोड x का ग्राफ है, यानी ये हमारा बाई बराबर मोड x का ग्राफ है दोस्तों। अब जब ये बाई बराबर मोड x का ग्राफ है तो इसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएगा, उसमें 1 ऑन्टो पढ़ाया होगा, तो 1 ऑन्टो की प्रॉपर्टी तो हम वैसे ही लिखेंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टी मैं आज बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेना, आगे आने वाले जितने भी फंक्शन होंगे उसमें इसी तरीके से हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है, ऑन्टो है कि नहीं है। तो जब हम x एक्सिस के 1 कैसे देखते थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछली क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं 1 कैसे देखते हैं। हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर उस लाइन ने ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटा तो वो फंक्शन आपका 1 होगा, और 1 से ज़्यादा पॉइंट पर काटा तो वो फंक्शन 1 नहीं हो। तो ये 1 से ज़्यादा पॉइंट पर काट रहा है, यानी 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो ये फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। यानी ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये फंक्शन हमारा नोट 1 है। कैसा है, नोट 1। और कोई फंक्शन 1 नहीं होता तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको मैनी 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनी 1 कहते हैं। इसके बाद हम ऑन्टो देखते हैं। ऑन्टो कैसे देखते हैं, ऑन्टो होता है बाई एक्सिस में फंक्शन पूरा फैला होना चाहिए -∞ से ∞ तक। ये बात मैं पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यानी बाई एक्सिस पर पूरा -∞ से ∞ फैला होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस ग्राफ के अंदर नहीं हो रहा है। ये 0 से ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन 0 से नीचे की तरफ हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो इसलिए ये जो हो गया, ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये नोट ऑन्टो फंक्शन हो गया दोस्तों। कैसा फंक्शन हो गया, नोट ऑन्टो। ऑन्टो कब होता है, जब -∞ से ∞ पूरा फैला होता है, यानी ये हमारा जो फंक्शन हो गया ये इनटू फंक्शन हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, अब हम इस फंक्शन का डोमेन देखेंगे। देखिए डोमेन किसी भी फंक्शन का वो कलेक्शन होता है जो x एक्सिस में फैला हो, यानी x की वैल्यू का कलेक्शन जो होता है वो डोमेन कहलाता है। और ग्राफ में देखें तो ग्राफ में क्या होता है, x एक्सिस में जो भी कर्व जितनी फैली होती है, x एक्सिस में जो भी कर्व जितनी फैली होती है वो उसका डोमेन होता है। तो ये x एक्सिस में हम देख रहे हैं यहाँ, ये पूरी -∞ से ∞ x एक्सिस के अंदर फैली है। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, यानी इसका डोमेन हो गया -∞ से ∞। समझ में आ गया, यानी x एक्सिस में ग्राफ जितना फैला होगा वो उसका क्या होगा, डोमेन। और ये फंक्शन आपका जो मोड x फंक्शन है वो -∞ से ∞ x एक्सिस में पूरा का पूरा फैला हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। रेंज हम देखते हैं बाई एक्सिस में फैला, यानी फंक्शन बाई एक्सिस में कितना फैला हुआ है ये हम देखें। तो बाई एक्सिस में फंक्शन कहाँ से स्टार्ट है, बाई एक्सिस में 0 से और ऊपर को पूरा बढ़ता जा रहा है, यानी बाई एक्सिस में जो फैलाव होगा किसी भी ग्राफ का, जितना वो बाई एक्सिस में फैलेगा उतना ही वो उसका, उतनी ही उसकी क्या होगी, वो रेंज होगी। और ये बाई एक्सिस में दोस्तों कितना फैला है, 0 से लेकर और ∞, ऊपर की तरफ ये जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, नीचे हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 0 से ∞ हो जाएगी। इसके बाद हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो ये ग्राफ विदाउट ब्रेकिंग फैला है, यानी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और जब फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होता तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया आपके लिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 3 चीज़ें हमारे ग्राफ में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना उसके बाद ही उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर बात होगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। तो अब इसकी डिफरेंस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है
और जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी पर क्या करेंगे, बात करें। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी पर बात करें तो देखो मैं जो आज बात बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना। आने वाले जितनी भी वीडियो होंगी और जितने भी हम फंक्शन पढ़ाएंगे इसका यूज लगातार होगा। तो हमारे जो ग्राफ के अंदर इस तरीके की 3 शेप नहीं बननी चाहिए, यानी हमारे ग्राफ के अंदर कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, कस्प नहीं बनना चाहिए, कस्प, और हमारे ग्राफ के अंदर नोड नहीं बनना चाहिए, नोड नहीं बनना चाहिए। यानी 3 चीज़ें हमारे ग्राफ के अंदर अगर हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोड डिफरेंशिएबल की कंडीशन है ये, नोड डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन है ये, क्लियर है, नोड डिफरेंशियबिलिटी। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम इस ग्राफ के अंदर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मोड एक्स के अंदर ये फंक्शन यहाँ पर कॉर्नर बना रहा है। ये क्या बना रहा है दोस्तों, ये कॉर्नर क्रिएट कर रहा है 0 पर। तो फंक्शन यहाँ पर नोट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नोट डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगी एट x इजिकल टू 0, यानी फंक्शन x इजिकल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई। अगली बात हम इसमें करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी देख ली हमने, डिफरेंशियबिलिटी देख ली, रेंज देख ली, डोमेन देख लिया, 1 1 देख लिया, ऑन्टो देख लिया। ये एक ग्राफ के माध्यम से ही हमने देखा, बस एक ग्राफ बना लिया और उसके माध्यम से ही हम सब चीज़ें देखते जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे हम इवन ओड की पोजीशन भी इसके द्वारा देख सकते हैं। देखिए कोई फंक्शन इवन होगा अगर वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्री है तो इवन होगा। और ओड कब होगा, ओड जब होगा फंक्शन जब वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, तब तो फंक्शन क्या है, तब तो फंक्शन इवन है। और अगर सिमेट्री होगी ओरिजिन तो फंक्शन कैसा होगा, ओड होगा। अब ये जो ग्राफ है मोड एक्स का जिसको आप देख रहे हो, ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट क्या बना रहा है दोस्तों, सिमेट्री बना रहा है। और जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बना रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका इवन हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, इवन हो गया। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमने अभी तक देखी, इसके द्वारा एक ग्राफ को देखकर हम इतने क्वेश्चनों का पता लगा सकते हैं और इसका बहुत यूज होने वाला है क्वेश्चनों में, समझ में आई, बहुत यूज। इसके क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास किस इनइक्वलिटी, अगर हम बात करें मॉडुलस की इनइक्वलिटी में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार तुम्हें बता देता हूं। यहाँ पर जो मॉडुलस की इनइक्वलिटी होती है, मॉडुलस की इनइक्वलिटी, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहला तो पॉइंट, अगर आपके पास मोड एक्स बराबर के है तो वो कैसे खुलता है दोस्तों, मोड एक्स बराबर अगर के है तो वो यहाँ पर एक्स बराबर कितना खुलता है, प्लस माइनस के का खुलता है। एक्स बराबर किसका खुलता है, प्लस माइनस के। इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका यूज बहुत होगा आपके एग्जाम में, कई क्वेश्चनों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर अगली बात करते हैं हम, अगली बात करते हैं दूसरी इनइक्वलिटी की तरफ। दूसरी इनइक्वलिटी है अगर मोड एक्स आपके लिए लेस देन के है तो ये किस तरीके से खुलता है दोस्तों, इसको हम कैसे खोलते हैं, ये खुलता है x जो है वो माइनस के से लेकर और प्लस के बीच में ओपन होगा, ठीक है। यानी जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मोड x अगर लेस देन 2 है तो इसका मतलब वो -2 से लेकर दोस्तों +2 के बीच में ओपन होगा। ये बात क्लियरली आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चनों में आपको ये सब इसका जो रोल है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात हम करें, नेक्स्ट चीज़ है आपके पास, नेक्स्ट है जैसे कि अगर सपोज करो मोड x ग्रेटर देन के है
तो ये दो पार्ट में टूटता है दोस्तों। पहले पार्ट में ये टूटता है x ग्रेटर देन के, और दूसरे पार्ट में टूटता है x लेस देन माइनस के। यानी ये फिर दो पार्ट में टूट जाएगा अगर ग्रेटर देन 2। क्लियर? दो चीज़ें, तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी, और एक चौथी इनइक्वलिटी भी आप समझ लीजिए। चौथी इनइक्वलिटी दोस्तों क्या होती है मॉडुलस की? मॉडुलस की चौथी इनइक्वलिटी होती है अगर k1 से लेकर मोड x k2 के बीच में है, तो ये भी दो पार्ट में टूटता है, ये भी दो पार्ट में टूटता है। किस किस पार्ट में टूटता है? एक तो k1 से लेकर और आपका k2 के बीच में टूटेगा, और एक आपका टूटेगा माइनस k2 से लेकर और माइनस के k1। यानी ये भी आपका कितने पार्ट में टूटेगा दोस्तों? ये भी दो पार्ट में टूटेगा इस तरीके से। क्लियर? जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊं। अगर आप सपोज करो कि 2 और मोड x 3 के बीच में है, तो ये जो x टूटेगा ये दो पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट क्या होगा दोस्तों? पहला पार्ट होगा इसका कि ये 2 से लेकर और किसके बीच में खुलेगा? 3 के बीच में, और एक ये खुलेगा -3 से लेकर और -2 के बीच। यानी यहाँ जो x की वैल्यू बिलोंग करेंगी वो 2 से 3 के बीच की करेंगी, और यहाँ जो x की वैल्यू दोस्तों बिलोंग करेंगी वो -3 से लेकर -2 के बीच में। यानी पूरा का पूरा x जो बिलोंग करेगा वो -3 से -2 यूनियन 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। ये चार इनइक्वलिटी मॉडुलस की हैं जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पड़ेगा। मॉडुलस की एक खासियत और होती है, अगर हम मॉडुलस करते हैं तो वो निगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है दोस्तों? पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आती, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि मॉडुलस की जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू ही उसमें लाई करती है। तो मॉडुलस ये चेंज करने का भी काम करता है कि जितनी भी निगेटिव वैल्यू हैं उनको सबको वो क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। इस पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे आगे। देखिए, मॉडुलस का एक क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके का आता है उसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन 2013 LT के TGT के एग्जाम में आया था कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx इजिकल टू मोड x माइनस 1, नहीं fx इजिकल टू नहीं, क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन दिया था कि मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 3 बराबर 4, और इसमें बताया था कि हमसे ये पूछा गया था कि x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी, यानी x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें आपको यहाँ पर बताने थे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसको सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर दो मॉडुलस दिए हैं, यानी दो मॉडुलस दिए हैं, तो आप दो लाइन समझ लीजिए, आपको दो लाइन खींचनी है, एक -∞ से इन्फिनिटी, और एक लाइन दूसरी भी आपको क्या खींचनी है? -∞ से इन्फिनिटी। देखिए, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों कितना है? 3 है। तो यहाँ 1 हमने दर्शा दिया, और यहाँ दोस्तों हमने कितना दर्शा दिया? 3। अभी मैंने बताया था क्योंकि x यहाँ प्लस में है, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यू किस में खुलेंगी? जब हम इसको देखते हैं तो दो तरीके से हम इसे देखते हैं। एक तो ये पार्ट हम इसका देखते हैं, एक ये पार्ट, यानी ये तीन पार्ट हम इसके देखते हैं। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तीन पार्ट। तो देखिए, 1 से लेस देन है और 3 से भी लेस देन है। यानी अगर 1 से लेस देन की बात करें तो ये माइनस में खुलेगा। मैंने बताया था जब भी इधर की तरफ खोलते हैं -∞ की, माइनस में खोलते हैं। लेकिन ये 3 से भी लेस देन है, तो 3 से भी लेस देन है, तो ये भी माइनस में खुलेगा, x माइनस 3 बराबर 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। लेकिन x का मान, क्योंकि ये 1 से जितनी भी वैल्यू इधर हैं वो सब छोटी छोटी हैं, तो इधर 1 से छोटी वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो हम देखते हैं ये कितना हो गया? -2x हो गया, और प्लस के 1 ये हो गया, प्लस के 4 ये हो गया दोस्तों, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 हो गया। 3 और 1 4 बराबर 4।
ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस के 2x बराबर 0 आ गया। तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया 0, और 0 इसमें लाई कर रहा है, यानी एक सॉल्यूशन ये इसका हो गया, क्योंकि यहाँ हमें 1 से छोटी छोटी वैल्यू चाहिए। अब हम 1 से तो किधर की तरफ चल रहे हैं, राइट हैंड की तरफ, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये वाला तो हम प्लस में खोलेंगे, लेकिन 3 से हम किधर की तरफ चल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। 3 से तो अभी हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, तो ये किस में खोलेंगे दोस्तों, माइनस में खोलेंगे। जब इसमें हम माइनस में खोलेंगे तो ये कितना ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा x माइनस 1 माइनस के x प्लस के 3 बराबर 4, ये कट जाएगा, 2 बराबर 4 आ गया, और ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखिए 1 से भी राइट हैंड साइड की तरफ है ये, और 3 से भी राइट हैंड साइड की तरफ है, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो मैंने बताया था जब हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं तो हम इसमें किस में खोलते हैं, प्लस में खोलते हैं। तो दोनों ही प्लस में खुल जाएंगे, x माइनस 1 भी प्लस x माइनस 3 भी, दोनों के दोनों किस में खुल जाएंगे दोस्तों, प्लस में खुल जाएंगे। जब ये प्लस में खुल जाएंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x और माइनस के 4 बराबर 4। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो 2x बराबर कितना हो गया दोस्तों, वो 8 हो गया, और x बराबर कितना आ गया आपके लिए 4 आ गया। अब देखिए एक बात, ये 3 से बड़ी वैल्यू तो इसमें एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो 3 से लेकर ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए 4 भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो गए वो 2 हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गए। अब इसकी ट्रिक पर बात करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, यानी आपको ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, यानी ये जो ओपन हमने किया ये अगर आपको ना करना पड़े, तो इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस लेंगे, यानी 3 माइनस 1। एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इन दोनों का डिफरेंस, और जो बराबर में दिया है इससे इसकी तुलना करेंगे। यानी इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, ग्रेटर देन आएगा, यानी ये क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो 2 ग्रेटर देन कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक बात आपने देखी कि जो बराबर में दी हुई वैल्यू थी, जो बराबर में दी हुई वैल्यू थी उसका मान क्रिटिकल पॉइंट के डिफरेंस से ज़्यादा आ गया। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा, क्रिटिकल पॉइंट के डिफरेंस से बराबर में दी गई वैल्यू का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं दोस्तों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए 2 होने वाले। ये इसकी ट्रिक है, यानी आप क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस देख लें, और क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन, अगर बराबर में दी गई वैल्यू ज़्यादा आए, बड़ी आए, तो फिर उसको जो है कितने सॉल्यूशन आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वहाँ पर 2 आते हैं। अब हम नए एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, सपोज करो f(x) इजिकल टू, हाँ वो f(x) नहीं, बराबर में वैल्यू लेनी है, यानी हमारे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ भी लिख लो, x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 बराबर के 3। अब इस क्वेश्चन की भी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए। करना हमें वही है, करना हमें यही है कि हमने 2 नंबर लाइन खींचनी है, क्योंकि 2 पॉइंट है। इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों कितना है, 2 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, यानी 2 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। अभी अब मैंने एक बात बताई कि 2 से भी हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं और 5 से भी, तो हम यहाँ दोनों ही माइनस में खोलेंगे, x माइनस 2 भी और माइनस x माइनस 5 भी, दोनों ही हम किस में खोल लेंगे दोस्तों, माइनस में खोल लेंगे। जब हम माइनस में खोल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और प्लस के कितना हो जाएगा 7 इजिकल टू 3, तो ये आ जाएगा माइनस 2x बराबर, ये माइनस के 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया x बराबर 2। इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, यहीं पर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ 2 से छोटी वैल्यू चाहिए थी, आगे की बात चलते हैं, आगे की तरफ देखेंगे हम।
तो आगे की तरफ देखने पर क्या होगा कि यहाँ पर हम दोनों, ये तो 2 वाला तो प्लस में खोलेंगे यानी x माइनस 2 से तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है ये, लेकिन 5 से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ है यानी माइनस में खोलेंगे, ये माइनस में खोलेंगे। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया x माइनस 2 माइनस के x प्लस के 5 बराबर 3, ये कट गया और 3 बराबर 3 आ गया। अब 3 बराबर 3 कब आ सकता है, जब x के अनंत मान हो। भाई x का कोई भी मान रख लो, 3 तो 3 के बराबर ही होगा ना। तो अब आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जो हमारे सॉल्यूशन है वो x की हर एक वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, इनफाइनाइट हो गए। कितने हो गए, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बराबर 3 आ गया, और 3 बराबर 3 का मतलब ये है कि अब आपको इसको कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x की एवरी वैल्यू इसमें क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि ये क्या बन गई, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने इस तरीके की चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो लाई करती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी, यानी x का कोई भी मान इसके अंदर रख लो, ये हर किसी के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा दोस्तों। अब इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक वही क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस, यानी क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस है 5 माइनस 2, देखिए 5 ये है 2 ये है, इन दोनों का डिफरेंस, और बराबर में दी गई वैल्यू के अगर ये बराबर आ जाए तो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर इस केस में कितने आते हैं दोस्तों, इस केस में इनफाइनाइट आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो 2 केस मैंने आपको बता दिए, 2 केस कुछ इस तरीके के आपके पास उपलब्ध है। अगर बराबर में दी गई वैल्यू बड़ी आ रही है, पिछले केस में हमने एक बात देखी, पिछले केस में हमने क्या देखा था दोस्तों, अगर हम पिछले केस की बात करें तो ये बराबर में दी गई वैल्यू बड़ी आई थी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आए थे। और इसकी बात करें तो यहाँ पर बराबर में दी गई वैल्यू बराबर आई है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट के डिफरेंस के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ गए। नेक्स्ट मैं इस पे बात करता हूँ, नेक्स्ट ये है कि एक एग्जाम्पल हम इस तरीके का ले लें तो उसको आप खुद भी सोल्व करते हैं। माना फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों अगर हमसे इस तरीके से पूछ ले कि x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 बराबर 3, तो इसमें आपको ये देखना है इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस की वैल्यू बराबर में दी गई वैल्यू से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो 5 माइनस 1 आ रहा है, और ये बराबर में दी गई वैल्यू जो 3 है उससे बड़ी है, यानी 4 आएगा, 4 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो इस केस में वो 0 आएंगे। कितने आएंगे, 0 आएंगे। क्लियर है। आप करके ऐसे ही देख लेना, आपके ऊपर जिम्मेदारी है ये कि आप ये नंबर लाइन इस तरीके से खींचना, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ये दोनों माइनस में खुलेंगे, माइनस के x माइनस 1 माइनस के x माइनस 5 बराबर 3, यहाँ एक प्लस में खुलेगा एक माइनस में, x माइनस 1 प्लस का और ये माइनस का खुलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों ही प्लस के खुलेंगे। अब आप इनको जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो सोल्व करने पर ये क्या आएगा, माइनस के 2x आएगा, और प्लस के कितना हो गया ये दोस्तों, 6 हो गया बराबर 3, तो माइनस के 2x बराबर माइनस के कितना हो गया, 3। तो x का मान दोस्तों जो आ गया वो 3/2, और 3/2 क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 1 है, तो ये 1 से तो बड़ा है ना ये, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ क्या है, सारी वैल्यू 1 से छोटी छोटी लाई करनी चाहिए, और बड़ी वैल्यू लाई कर गई तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं तो x माइनस 1 माइनस x प्लस के 5 बराबर 3, ये कट गया, और 4 कभी 3 के बराबर नहीं होता। अब इसको देखते हैं, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x दोस्तों, माइनस के 6 बराबर 3, तो 2x बराबर 9 आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/2। लेकिन यहाँ तो 5 से बड़ी बड़ी वैल्यू,
क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी था। तो 5 से तो बड़ी वैल्यू चाहिए थी ना, और 5 से ये छोटी वैल्यू आ गई, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके भी समझा दिया और ट्रिक से भी समझा दिया इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें अगर बीच में माइनस आता है, तो बीच में माइनस आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। वो कैसे बदल जाती हैं उसको भी समझ लीजिए। सपोज करो एग्जाम्पल है आपके पास कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन में अगर माइनस होता बीच में, ये अगर माइनस होता फिर क्या होता, फिर यहाँ पर देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है। अगर हम इनका डिफरेंस लें दोस्तों तो 4 - 1 तो बड़ा आ रहा है। और देखो जब हम वहाँ पर बड़े की तरफ देखते हैं तो वहाँ बड़े की तरफ क्या आ रहा था, जब आपके लिए कितना आ रहा था दोस्तों, बड़ा आ रहा था, ये बराबर में दी गई वैल्यू बड़ी आई थी। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे, 2 थे। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी आ जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर बीच में माइनस हो तब के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 0 होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। करने का तरीका वही है, करने का तरीका नहीं बदलेगा, करने का तरीका तो वही है। यानी यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका 4 है। इधर दोनों माइनस में खुलेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस, दोनों माइनस में खुलेंगे तो माइनस के x - 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही लगा है। तो x - 4 = 5 ये हो जाएगा। यहाँ 1 वाला तो प्लस का खुलेगा, लेकिन 4 से इधर है तो ये फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये खुलेगा। और जब हम इधर की तरफ देखते हैं दोस्तों, जब हम इधर की तरफ देखेंगे तो दोनों प्लस के खुलेंगे, तो ये तो x - 1 ऐसे ही हो जाएगा, और माइनस के x - 4 = 5 ये ऐसे। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। ये हो गया -x + 1 प्लस के x - 4 = 5, ये कैंसिल, ये माइनस के 3 = 5 आ गया, और ये पॉसिबल नहीं है। इस पर आ जाओ, ये हो गया 2x और माइनस के 8 हो गया, वो माइनस के 5 सॉरी, ये हो गया 2x और माइनस के 5 = 5, तो ये आ गया 2x = 10 और x = 5 आ गया। लेकिन ये तो 1 और 4 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए ना, क्योंकि ये 1 और 4 के बीच का इंटरवल है, 5 रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आगे चलते हैं, आगे ये हो गया x - 1 माइनस के x प्लस के 4 = 5, ये कैंसिल हो गया, तो 3 = 5, और ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाते हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक यही है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस छोटा है दी गई वैल्यू से तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, और बड़ा है तो 1। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया f(x) = वो f(x) नहीं, यहाँ पर पूछा गया x - 1 प्लस x - 5 और बराबर में हमें 6 दिया गया। नहीं, बराबर में छोटा लीजिए इस बार, कि छोटे के लिए बात कर रहे हैं ना, तो बराबर में 3 ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 है। और जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस दी गई वैल्यू से बड़ा है, यानी 4 बड़ा है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं दोस्तों, करने का तरीका वही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 1 आते हैं। कितने आते हैं, 1। और अगर एक एग्जाम्पल है, सपोज करो अगर ये बराबर दिया होता क्रिटिकल पॉइंट, यानी यहाँ 3 दिया होता तो डिफरेंस बराबर आता, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 था, इसका 4 था, तो अगर 4 - 1 = 3 आता तो ये आपके लिए बराबर में दी गई वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों इनफाइनाइट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट। तो ये कुछ केसेस मैंने आपको बताए
ये 2013 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 ये फिर आ सकता है। मैंने ट्रिक भी बता दी और सोल्व कैसे होगा वो भी बता दिया। अगर एग्ज़ाम में आपको ना ध्यान रहे बाय चांस, तो आप इस तरीके से उसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये हमने अभी तक मॉडुलस के फंक्शन पर थोड़ी सी निगाह डाली थी, लेकिन इसका कैसे यूज है वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लिमिट में कैसे इसका क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन में कैसे इसका क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएबिलिटी में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चनों के बीच में ये कैसे यूज होता है, तो पीरियड में इसका कैसे रोल है, ओड इवन में कैसे रोल है, किस तरीके से डोमेन बदलती है या रेंज बदलती है, ये सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में, आने वाली क्लासेस में। अब हम एक फंक्शन और आपके लिए आज लेकर आए हैं। उस फंक्शन का क्वेश्चन 2000 LT ग्रेड में भी पूछा गया था और दोस्तों 2016 वाले क्वेश्चन में, और हर बार वो लगभग उसका क्वेश्चन आता है। वो है सिग्नम फंक्शन। हम जो आज पढ़ रहे हैं अगला फंक्शन वो है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को हम f(x) बराबर, सिग्नम फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x का मतलब होता है मोड x अपॉन x या x अपॉन मोड x। इसका क्वेश्चन लगभग हर साल हमारे एग्जाम में आ रहा है। पिछले हम जितने भी एग्जाम देखें उसके अंदर इसका क्वेश्चन आ रहा है, और लिमिट में भी इसका यूज होता है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो जब हम सिग्नम x की बात करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास सिग्नम x है यानी मोड x अपॉन x, अगर हम इसको ब्रेक करें दो पॉइंटों पे, अगर हम x ग्रेटर दैन 0 पर देखें तो x ग्रेटर दैन 0 पर ये किस में खुलेगा दोस्तों, ये माइनस प्लस के x में खुलेगा। ग्रेटर दैन 0 पर किस में खुलेगा, मैंने बताया मोड प्लस का x खुलता है, और बटे में x है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। और अगर x बराबर 0 पर देखें तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन अगर x लेस देन 0 पर देखें तो ये माइनस एक्स अपॉन एक्स खुलेगा। माइनस एक्स अपॉन एक्स खुलेगा तो ये जो है कटने के बाद माइनस के 1 आ जाएगा। यानी जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दोस्तों बन जाएगा। उस पर आप एक बार ध्यान दे लीजिए, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी से आपके एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कितना है, +1 वैल्यू है, और यहाँ पर कितनी है, -1। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसने कहा पॉजिटिव वैल्यू पर इसका मान +1 है। सारी पॉजिटिव वैल्यू तो हैं, ये इधर जो चलती हैं वो सब पॉजिटिव वैल्यू तो चलती हैं। और यही कहा कि x जब ग्रेटर दैन 0 रखोगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू पर इसका मान कितना है, +1। और सारी निगेटिव वैल्यू पर दोस्तों इसका मान कितना है, -1। ये सारी निगेटिव वैल्यू तो हैं x की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और 0 पर 0। ठीक, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम 1 देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसमें 1 देखते हैं कि ये फंक्शन जो सिग्नम x है क्या वो 1 है कि नहीं है, तो 1 के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन जब हम खींचें तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको एक पॉइंट पर काटें। लेकिन जब हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस पर खींचेंगे तो ये तो इसके ऊपर लाई कर जाएगी। लाई करने का मतलब क्या है कि वो उसको इनफाइनाइट टाइम काटेगा। कितने टाइम काटेगा, इनफाइनाइट टाइम काटेगा। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटा, लाई करने का मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटना। तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो नोट कैसा हो जाएगा दोस्तों, नोट 1 हो जाएगा। नोट 1 मतलब मैनी 1। कैसा फंक्शन है ये, सिग्नम x मैनी 1। ओंटो की बात करें तो ओंटो होता है बाई एक्सिस में -∞ से ∞ जो फंक्शन फैला होता है। तो वाई एक्सिस में जब -∞ से ∞ के लिए देखेंगे तो इसमें ये तो नहीं फैला, ये तो बस -1 पर है, 0 पर है, 1 पर है वाई एक्सिस में, ना इसके बीच में है, ना इसके बीच में, ना नीचे है, ना ऊपर है। तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, नोट ओंटो हो जाएगा। नोट ओंटो मतलब इनटू फंक्शन। डोमेन मैंने आपको अभी अभी बताया था, डोमेन होता है एक्स एक्सिस में फैलाव। एक्स एक्सिस में फंक्शन कहाँ तक फैला है, या एक्स की कौन कौन सी वैल्यू उसके अंदर लाई करती है।
तो x की तो हर एक वैल्यू हम रख रहे हैं ना, निगेटिव भी रख रहे हैं, पॉजिटिव भी रख रहे हैं, जीरो भी रख रहे हैं, सारी वैल्यू रख रहे हैं। और ये एक्स एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से चलकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरा फैला हुआ है। तो इसका डोमेन क्या हो गया दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक्स की हर एक वैल्यू इसमें लाई करेगी। इसके बाद हम रेंज की बात करें, तो रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, रेंज है बाई एक्सिस में फैला हुई है बाई की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन जो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो बाई की तो तीन ही वैल्यू निकली ना, ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स की ही तो वैल्यू है, ये बाई की क्या क्या वैल्यू निकली, +1, 0 और -1। तो इसकी जो रेंज हो गई वो सेट नोटेशन में -1, 0 और 1। अब देखो इसके बीच में ग्राफ नहीं है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते -1 से 1, इसका मतलब इसके बीच में भी होना चाहिए था यहाँ सब पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसकी जो रेंज हो गई वो -1, 0 और 1 होगी। इसके बाद ये कंटिन्यूस तो नहीं है, लगातार नहीं चल रहा, कहाँ पर ब्रेक हो गया, 0 पर, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ये डिसकंटिन्यूस एट x = 0। देखो यहाँ तक लगातार चले, फिर टूट गया, फिर उसके बाद अलग से चले, तो x = 0 पर डिसकंटिन्यूस, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। और इवन नोट तो इसमें कुछ है नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर मोड x/x, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और ये अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूस है, ये क्वेश्चन इसमें से यहाँ से पूछा जाता है, इसको आपको समझना है। देखिए जब हम LHL लेते हैं दोस्तों, तो LHL में क्या करते हैं, जब हम LHL लेते हैं तो LHL में हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx। तो 0 माइनस का मतलब ये है कि आपको माइनस की वैल्यू लेनी है, माइनस की वैल्यू मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू पर माइनस की वैल्यू पर इसका मान कितना आ रहा है दोस्तों, -1। देखो 0 से छोटे पर इसका मान क्या आ रहा है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। LHL की वैल्यू क्या आ गई, -1। और RHL की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, RHL देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मोड x/x। तो 0 प्लस यानी पॉजिटिव वैल्यू पर देखना है, तो पॉजिटिव वैल्यू पर इसका मान कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितनी वैल्यू दे रहा है, +1। देखो 0 से इधर की तरफ तो इसका मान +1 पर है ना, तो दोनों ही वैल्यू बराबर नहीं है, यानी LHL दोस्तों RHL के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब इसमें LT ग्रेड में भी ये पूछा गया था, TGT में भी ये पूछा गया था, ये कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो। तो देखिए वैसे तो मैं आने वाले लेक्चर में आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखें, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो वो कितनी तरीके की होती है, इस बात को समझो। देखो कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू के हो जाए, तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये कब होती है, अगर LHL RHL के बराबर है बट वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हमारा क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, और वो डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसके बाद अगली डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है दोस्तों, कि LHL बराबर नहीं होता RHL के, इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। जब LHL RHL के बराबर ना हो बट LHL एंड RHL आर फाइनाइट वैल्यू, और वो कैसी वैल्यू हो, फाइनाइट वैल्यू। तो अगर फाइनाइट वैल्यू हो तो फिर आपके लिए जो डिसकंटिन्यूटी होती है
वो आपकी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। कैसी वैल्यू होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू। एक इसमें होती है इम्पोर्टेंट, वो होती है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उस पर चर्चा करते हैं। तो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि LHL RHL के बराबर नहीं होती दोस्तों, बट LHL एंड RHL आर इनफाइनाइट। और कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। तो ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या था? LHL RHL बराबर नहीं था, लेकिन -1 और +1 था। और जब -1 +1 था तो ये कैसी वैल्यू हो गई? फाइनाइट। तो ये जो हमारी हो गई, ये हो गई फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कैसा हो गया? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों हो गया? क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं है, लेकिन LHL एंड RHL आर फाइनाइट। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। आज की क्लास इतनी ही है। आज हमने मॉडुलस के दोनों फंक्शन को यहाँ पर देखा। मेरा अनुरोध आप सभी से ये है कि आप जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो है उन सबको देखिए और लगातार देखिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, और जल्दी हम पूरा सिलेबस भी लॉन्च करेंगे पेड बैच में। पेड बैच का हम जल्दी आपको बता देंगे कैसे किस तरीके से ऐप में लॉन्च करेंगे। उसमें हम आपको सारे PDF क्वेश्चंस और सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपने हम लोगों को इतना पसंद किया, इतना प्यार आप दे रहे हैं, लगातार वो प्यार देते रहिए और बने रहिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज की क्लास इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।